अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो आज फिर से हाजिर हूँ एक नई मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज के दिन का मैंने आगाज़ किया है संडे की सुबह से। और यहाँ पर मैं आपको आज के व्लॉग का ड्रेस दिखा रही थी। आज के व्लॉग में मैं ये वाला ड्रेस वेयर करने वाली हूँ। और ये मैंने लिया था रेडीमेड मदनी मॉल से। लेकिन इस ड्रेस को मैं इजीली वेयर नहीं कर पाती हूँ स्लीव्स की वजह से, क्योंकि ऐसी स्लीव्स में आप जो है वो इजीली ना तो कुकिंग कर सकते हैं और ना ही बर्तन वॉश कर सकती हैं। तो इसलिए मैं इस ड्रेस को बहुत ज़्यादा वेयर नहीं कर पाती हूँ, बहुत कम ही मैं इसको वेयर कर पाती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं इसकी स्लीव्स को ना स्ट्रेट स्लीव्स कर लूँ जो नॉर्मल शर्ट्स की होती है। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि सारा जो इस ड्रेस की जो शो है ना, जो लुक है, वो ख़राब हो जाएगा अगर मैं इसकी स्लीव्स को स्ट्रेट करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने अपना प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया इसकी स्लीव्स को स्ट्रेट करने का। और जो संडे के दिन हस्बैंड का होता है ऑफ, तो इसलिए संडे के दिन जो है वो बेडरूम की सफाई थोड़ा लेट ही करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो पूरे हफ्ते की अपनी नींद पूरी करते हैं संडे वाले दिन। बहुत ही टफ़ रूटीन है, बहुत ही टफ़ जॉब है मेरे हस्बैंड की। तो इसलिए भी मैं उनको कुछ नहीं कहती। वो संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा भी लेट नहीं सोते, बहुत से बहुत 12 बजे तक वो सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं। तो इसलिए फिर मैं उनके उठने के बाद ही अपने बेडरूम की सफाई करती हूँ। और जो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह की चाय जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर एंजॉय करती हूँ। शाम की चाय कभी कभार मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन सुबह में मैं अपने हस्बैंड के साथ चाय ज़रूर पीती हूँ। और जी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने उन सारे सपोर्टर्स को जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरी भी सपोर्ट उन सब के साथ है जिन्होंने मैं अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है। मेरी भी सपोर्ट उन सब के साथ है। और बल्कि अब तो मैं दुआ यही कर रही हूँ कि या अल्लाह ताला 2025 में हम सारे न्यू यूट्यूबर्स को कामयाब कर दे, हम सब की मेहनत जो है वो रंग ले आए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बस अल्लाह ताला हम सब की मेहनत जो है ना वो रंग ले आए और हम सबको 2025 में कामयाब कर दे। हम सारे न्यू यूट्यूबर्स को जो डिफरेंट कंट्री में मेरी तरह जिन्होंने जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, यूट्यूब पर न्यू चैनल स्टार्ट किया है। और जी यहाँ पर मैं बना रही थी फ्रूट चाट अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाते। वैसे अगर उनको कहो कि प्लीज़ आप फ्रूट खा लें, जब इतना फ्रूट लेकर आए हैं तो फ्रूट खाएं, लेकिन वो वैसे फ्रूट नहीं खाते। वो फ्रूट इसी फॉर्म में खा लेते हैं जब मैं उनको फ्रूट चाट बनाकर दे देती हूँ। तो इसलिए फिर मैं यही करती हूँ कि मैं फ्रूट चाट बनाकर दे देती हूँ अपने हस्बैंड को, और ताकि फिर वो फ्रूट जो है वो इस फॉर्म में खा लें। और जी अभी इतनी देर से जो है वो पीछे से किसी के घर में कुछ मतलब ठोकम ठाकी हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने वॉइस ओवर करनी स्टार्ट करी है और जो है वो किसी के घर में कुछ पता नहीं कोई कील ठोकी जा रही है, क्या हो रहा है वल्लाहु आलम। मैं इतनी देर से मतलब थी, इंतज़ार में थी कि मैं नहीं वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन जो है जैसे ही मैंने वॉइस ओवर करनी स्टार्ट करी है वैसे ही किसी के घर में जो है वो कोई कील ठोक रही है, क्या हो रहा है। और सर्दियों में तो वैसे ही आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंजती है, सब तरफ फैलती है, क्योंकि फैंस सबके घर के बंद होते हैं, एक अजीब सा मतलब सन्नाटा सा होता है। तो ज़रा सी भी मतलब जो आवाज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा फील होती है। तो पीछे से आप लोगों को कील ठोकने वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कर दिएगा।
तो जी आज हमारी किचन में बन रही है झींगा कढ़ाई और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार वेरी सिंपल क्विक एंड इजी रेसिपी की झींगा कढ़ाई मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी सबसे पहले झींगों को कढ़ाई में डालकर बग़ैर ऑयल के पकाना है थोड़ा, ताकि झींगों में से जो पानी निकलेगा उसी पानी में झींगे थोड़ा पकेंगे, झींगों का थोड़ा सा साइज़ छोटा हो जाएगा और फिर वो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। जब झींगों का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें अच्छा खासा क्वांटिटी में ऐड करेंगे ऑयल और फिर ऑयल में झींगों को फ्राई करके हम झींगों को निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी काली मिर्च, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और टोमेटो पेस्ट। और फिर इसकी मसाले की हम थोड़ी भुनाई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें वापस फ्राई हुए झींगे हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि झींगे गल जाएं। और जी सर्दी तो मजाक में सीरियस ही हो गई है। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, बस दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ और ब्लैंकेट में फ़ौरन से घुस जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जान निकल रही है ना वो सुबह फजर की नमाज़ के लिए ठंडे यख पानी से वज़ू करते वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है कि मतलब बहुत मुश्किल हुए जा रहा है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ना। और जो यहाँ पर झींगे गल गए थे और हमारी झींगा कढ़ाई अच्छा खासी जो है वो पक चुकी थी, रेडी हो गई थी। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं हरी मिर्चें और हरा धनिया। और आपने नहीं पीटी क्या? सही है, मैं आपकी गोट उठा रही हूँ। अब है मेरी बारी, सही है। ये 1 और ये 2। तो तुम उठा लियो, मेरी बारी आएगी ना। नहीं ना, वो तो मैंने उठाई है ना, तो ये मैंने अब अपनी बारी चली है ना, अब आपकी बारी। ये 1, ये 2 घोड़ा बना दो। और ये आप भी मेरा घोड़ा बना दीजिए। बेईमानी नहीं हुई है और मैं जीत गई। मैं जीत गई, गेम भी मैं जीत गई। और ये गया ऐसे। चलिए अब आपकी बारी। और ये गई। अच्छा तुम गाइए जल्दी। तो जब चाली नहीं है तो क्या करूं? ये करूंगी। चलिए, और ये गया फिनिश। और ये दूसरा गेम भी मैं जीत गई। और जी संडे वाले दिन शाम को मेरे हस्बैंड ने और मैंने ड्राफ्ट खेला था, बेइंतहा मज़ा आया था। वैसे तो बेस्ट ऑफ 3 खेला जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बेस्ट ऑफ 4 खेला था, क्योंकि शुरू के का फर्स्ट और सेकंड गेम कंटिन्यू मैं जीती थी और फिर थर्ड वाला गेम मेरे हस्बैंड जीते थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेस्ट ऑफ 4 भी खेलो। तो फिर जब हमने बेस्ट ऑफ 4 खेला तो फिर वो 4th वाला भी गेम मैं ही जीती थी। बेइंतहा मज़ा आया, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं ड्राफ्ट खेलने में इतनी परफेक्ट हो गई हूँ माशाल्लाह से कि मैं अपने हस्बैंड को ना मतलब मैं हरा देती हूँ माशाल्लाह से। बड़ा मज़ा आता है वैसे खेलने में। और जी ये है सेकंड डे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शलजम पालक गोश्त। ये भी सर्दियों में ही बनाया जाता है शलजम पालक गोश्त। तो जी यहाँ मैं आपके साथ शलजम पालक गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जी ऑयल में सबसे पहले मैंने प्याज को सौते किया था, फिर मैंने उसमें ऐड किया था गोश्त और गोश्त की थोड़ी भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा गरम मसाला और टोमेटो पेस्ट। और इस सब की मैं गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और फिर उसके बाद पानी डाल के कवर करके मैं 1.5 घंटे के लिए पकाऊँगी। और फिर 1.5 घंटे के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए शलजम और पालक। सर्दियों में तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरा बेडरूम में ही गुजर रहा है, क्योंकि बेडरूम हमारा सर्दियों के मतलब का है, गर्म है। और जो नमाज वाला रूम है, कारपेट वाला रूम है, वो गर्मियों के मतलब का है, वो ठंडा है। अगर मैं वहाँ से बालकनी का दरवाज़ा जो है, गेट डोर वो बंद कर भी दूँ तब भी जो है वो रूम अच्छा खासा ठंडा रहता है। तो मेरा वहाँ पे नमाज़ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हुए जा रहा है, सर्दी लगती है। तो बेडरूम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा गर्म है,
तो तकरीबन मैं सारी नमाज़ें बेडरूम में ही पढ़ रही हूँ और काम सारा करने के बाद मेरा सारा टाइम जो है ना वो फिर बेडरूम में ही गुज़रता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेडरूम जो है वो सर्दियों के मतलब का दे दिया और जो नमाज वाला रूम है वो गर्मियों के मतलब का दे दिया। सर्दी अच्छा खासा बढ़ गई है, बल्कि अभी तो 1 जनवरी से फिर दोबारा और सर्दी और मज़ीद बढ़ जाएगी। तो मैं इतनी दुआएं जितनी कर रही थी सर्दी के लिए कि सर्दी आ जाए, उतनी अब मैं दुआएं कर रही हूँ कि या अल्लाह ताला थोड़ी सी तो सर्दी कम कर दीजिए। नमाज़ें नहीं पढ़ी जा रही, मतलब ये होता है कि जल्दी जल्दी काम निपटाओ और फ़ौरन ब्लैंकेट में घुस जाओ, इतनी मतलब सर्दी लग रही है। और जो मेरा नमाज़ वाला रूम है वहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, पूरा कॉमन किचन अच्छा खासा जो है वो ठंडा हो जाता है। अच्छी खासी इस घर में जो है ना वो ठंडी मतलब सर्दी फ़ील हो रही है, ठंड लग रही है। और जो यहाँ पर 1.5 घंटे हो गए थे गोश्त को पकते हुए, अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शलजम और पालक, और फिर मैं मज़ीद इसको और आधे घंटे के लिए पकाऊंगी और फिर हमारा शलजम पालक हो जाएगा रेडी। के इलेक्ट्रिक वालों ने बेइंतहा परेशान कर दिया है। संडे को तो इतना मुश्किल हो गया था मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना झींगे कढ़ाई की। 20 मिनट के लिए लाइट आती थी और 1.5 घंटे के लिए लाइट जा रही थी। सुबह से लेकर रात तक यही खेल तमाशा हुआ है संडे वाले दिन। और बस जी यहाँ पर अब मैं इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए पकाऊंगी और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शलजम पालक हो जाएगा रेडी। और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। तो जी ये था मेरा आज का बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।